Hello bachcho, let's see the question. The nuclide I-131 is radioactive. Okay, with a half-life of 8.04 days. At noon on January 1, the activity of the certain sample is 60089. The activity at noon on January 24 will be option A 75 becquerel, option B less than 75 becquerel, option C more than 75 becquerel, and option D 150 becquerel. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is radioactive decay law. तो ये क्या कहता है? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी इसके डिसइंटीग्रेट होने का जो रेट होता है, जिससे हम क्या कह सकते हैं? एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल at any instant is directly proportional to किसके? the number of undecayed nuclei at that instant. That means वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किस पर? रेट इज डिपेंड्स ऑन कितने वहां पर आपके न्यूक्लियाई बचे हुए हैं. ओके, दैट मीन्स अगर बेटा हमारा टाइम यहाँ से बढ़ता चला जाएगा तो आपके जो न्यूक्लियाई होंगे उनका नंबर कैसा होता चला जाएगा? कम. तो रेट भी कैसा होता चला जाएगा? कम. तो रेट आपका डिक्रीज हो रहा है टाइम विद टाइम. तो रेट और एक्टिविटी डिक्रीजेस विद टाइम. किसके साथ डिक्रीज हो रहा है? टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है. तो हाफ लाइफ में कितना रह जाता है अपने का? 50%. और रेट भी कितना रह जाएगा? 50%. तो वी नो दैट ये जो एक्टिविटी है द n इज इक्वल टू 1/2n ऑफ n0. ये इतना रह जाते हैं जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ. जितनी हाफ लाइफ क्या हो गई है? पास हुई है. और इसी को हम लिख सकते हैं किसके? एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, यानी r इज इक्वल टू 1/2n ऑफ r0. तो अपने r0 का कितना परसेंट रह गया ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं. तो 1 हाफ लाइफ कितनी है? ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम डिवाइडेड बाई t हाफ. ये नंबर ऑफ क्या आ जाएगी? हाफ लाइफ. कितना टाइम उसने टोटल लिया और एक हाफ लाइफ का कितना टाइम है, डिवाइड करेंगे, सिंपली निकल के आएगा. तो हमारा 1 जनवरी नून से 24 जनवरी नून तक कितने डेज बनते हैं इसमें? इसमें आपके बनते हैं 23 डेज. तो अगर हम n कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो n विल बी 23 डेज. और इसका हाफ लाइफ आपको गिवन है कितना? 8.04. अगर ये 8 होता तो सीधा सीधा कितना? 3 डेज 3 हाफ लाइफ होती, लेकिन ये से कम 2.86 समथिंग आएगा. यानी कि ये कितना? 3 हाफ लाइफ से कैसा है? कम. दैट मीन्स इट इज लेस देन 3 हाफ लाइफ. लेकिन 3 हाफ लाइफ में एक्टिविटी रह कितनी जाती? एक्टिविटी आफ्टर 3 हाफ लाइफ वो हमारी होती कितनी? r इज इक्वल टू 1/2 ऑफ r0. और ये हमारा हो जाएगा कितना? r0 हमें गिवन है 600, जिसमें 1/8. और ये 600 यहाँ पे हम रख देंगे क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है इट इज 600. ये बैकरल होगा, बैकरल BQ. ओके, तो यहाँ पे 600 ये बैकरल आ जाएगा. तो r इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे इससे अगर हम, तो विल गेट ऑलमोस्ट कितना? ऑलमोस्ट क्या? सीधा सीधा 75 बैकरल आ जाएगा. तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितना आ रहा है? 75 बैकरल. लेकिन और हाफ लाइफ बढ़ी थी और एक और कम हो जाएगा. तो इससे कैसा रहेगा? हमारा 3 हाफ लाइफ से कम टाइम लग रहा है, लेस देन. तो उसका बैकरल कैसा रहेगा?
इससे ज़्यादा रहेगा, तो मोर देन 75 बैरेल, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.